Co-powered by Techno. हाल के दिनों में सपा और भाजपा में तलवारें खींच गई हैं। जहां सपा मुखिया लगातार भाजपा सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री और समेत पूरा मंत्रिमंडल उसका जवाब भी दे रहा है। हाल ही में एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है। इसको लेकर के तमाम संत महात्माओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और हमारे साथ गोरखपुर में कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? संजय का नाम है। क्या कहना चाहेंगे जो माफिया और मठाधीश को एक तराजू में तौला गया है? देखिए, माफिया और मठाधीश में आप अच्छी तरह जान लीजिए, यदि माफिया नहीं है मठाधीश, तो जितने मठ हैं उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश के सारे मठों पे एक बार बिना बताए रेट डाल दीजिए, पता चल जाएगा माफिया की मठाधीश है। निश्चित रूप से यदि हम संत हैं तो हमें राइफल और गन की जरूरत नहीं है। संत को इसकी कोई, हमको तो लगता है कि साधु संत महंत लंठ सब झूठी गोल बनाए हैं। और इस देश में लड़ाई, जैसे आप गोरखपुर में खड़े हैं तो गोरखपुर का मुद्दा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। यही माननीय योगी जी कहा करते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात, और जब सरकार में आ गए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल लिए। तो यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का है, यहाँ मुद्दा मठ और मठाधीश का नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात है, और सबके लिए नहीं कहा होगा, किसी के लिए कहा होगा। इसमें अपवाद फैलाया जा रहा है और एक अटैक किया जा रहा है। हम कहते हैं कि ये बताइए, यही गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप सिलेक्शन देख लीजिए और आप देश के माफियाओं की लिस्ट देख लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने माफिया हैं उनकी टॉप 10 लिस्ट देख लीजिए। आप टॉप 10 लिस्ट की, आप उन लोगों की इनकाउंटर नहीं कराए और आप फर्जी इनकाउंटर अभी आप कराए हैं मंगेश यादव की। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप इस पे बहस कर रहे हैं कि माफिया और मठाधीश की बात, तो एक ही बात है कि जांच करवा दीजिए ऑन स्पॉट कि कहाँ किस मठ में क्या रखा हुआ, पता चल जाएगा। जैसे अभी भाजपा के लोगों ने कहा कि जो मुख्तार और अतीक जैसे लोगों को संरक्षण देते थे, उनको क्या समझ में आएगा मठाधीश अच्छा, क्या आप होता है? ये बताइए, वो संरक्षण देते थे। आप जरा ये बताइए, क्या संविधान आपको अधिकार देता है कि जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हो, सरकार की व्यवस्था में हो, जो अस्पताल में हो, वो मार दिया जाए? दो लोग आके मार देते हैं, संविधान और सुप्रीम कोर्ट देखता रह जाता है। आप बताइए, अभी यदि किसी लड़की के साथ रेप हुआ कलकत्ता में तो बड़ा डॉक्टर लोग आंदोलन किए, किसी दलित महिला के साथ हुआ कोई आंदोलन नहीं। तो यहाँ न्याय दो तरह से चलता है। और मैं कहता हूँ, यदि आप देश में न्याय चाहते हैं तो दो काम बदल दीजिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कराइए और वहाँ जजेज परीक्षा से कराइए, न्याय हो जाएगा। इस देश में न्याय है ही नहीं और एक तरफा न्याय। अभी देवरिया का मामला है, प्रेमचंद यादव के मामले में, आप बताइए वहाँ क्या हुआ था? वो मणि जी जो विधायक हैं, वो एक तरफा उस लड़के को ले गए, वो मर गए प्रेमचंद यादव जी, गाँव वालों ने हत्या किया और उनके ऊपर FIR हुई, उनका घर गिराने की बात हुई। क्या एक तरफा नहीं हुआ? तो योगी जी का न्याय नहीं है, योगी जी एक तरफा काम कर रहे हैं और योगी जी के ऊपर उसी तरह तमाम मुकदमे हैं, अपना मुकदमा वापस लिए। देखिए, आपने गंभीर आरोप लगाए, आप कहे कि यहाँ बेरोजगारी गंभीर मुद्दा है और उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सही बात है। युवाओं पे 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिल पाया है। जो भी युवा रोजगार मांगने जाता है उसको योगी आदित्यनाथ की पुलिस उसको लाठी मारती है। हम ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, मुझे पता है कि हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जातिवाद से लड़ना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के एक ऐसे सिस्टम से लड़ना पड़ता है, उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को जातिवाद और भ्रष्ट सरकार के तौर पे खड़ा कर दिया है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी जो एनकाउंटर भी कर रहे हैं वो भी जात देख के एनकाउंटर कर रहे हैं। नहीं, जो आप मंगेश यादव की बात कर रहे हैं उसमें पुलिस ने तो पूरा CCTV फुटेज रख दिया जिसमें लूट कांड का पूरा DGP ने दिखाया कल, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें मंगेश यादव ही एक अपराधी नहीं था, हर जात के अपराधी थे, लेकिन एनकाउंटर सिर्फ मंगेश यादव का क्यों हुआ? आवाज़ हम लोगों की ये है, सिर्फ जात देख के एनकाउंटर हो रहा है कि अगर ये सिंह साहब है तो इनका एनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि DK साहब एनकाउंटर करने गए तो सिर्फ मंगेश यादव जी का एनकाउंटर होगा, सिंह साहब का एनकाउंटर नहीं होगा। यहीं आप देख लीजिए कुशीनगर में, कुशीनगर की जो घटना है
उसमें एक निषाद परिवार के बच्चे का और एक और अदर जाति के बच्चे का एनकाउंटर, पैर में गोली नहीं मारी जाती है, पैर में आर्थक प्रताप सिंह के गोली नहीं मारी जाती है, लेकिन निषाद परिवार के बच्चे को पैर में गोली मारी जाती है। यही है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार, जातिवादी सरकार, जो जात देख के एनकाउंटर करती है। संजय निषाद ने कहा कि जब सपा की गवर्नमेंट थी तो यही निषाद लड़के को मारा गया था कालेसर में। तो जो सपा का नारा है पीडीओ को साथ लेकर चलने का, झूठा है और सिर्फ वोट बटोरने की देखिए, राजनीति है। जब निषाद परिवार में जब जहाँ घटना घटती है तो अखिलेश यादव जी के एक एक सिपाही निषाद परिवार के साथ खड़े रहते हैं। वहीं संजय निषाद जी सिर्फ आंसू बहाते हैं, लेकिन 1 रुपए भी उस दलित परिवार को सहायता नहीं करते, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस परिवार को सहायता दी थी। आपका कहना है कि संजय निषाद सिर्फ आंसू बहाते हैं, मदद नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये माफिया और मठाधीश की जो तुलना कर दिए हैं अखिलेश यादव, इस पर क्या? देखिए भाई साहब लोग कह रहे हैं मठाधीश हो चाहे माफिया हो, दोनों अलग अलग शब्द है। माफिया से अलग है, गंगेश हैं, लोग लूट मार कर रहे हैं, चोरी डकैती डाल रहे हैं, इसको तो भाई माफिया ही कहा जाएगा। संत महात्मा अगर हैं तो संत महात्मा भी हमारे भाई मंदिरों में मठों में हैं, तो अपनी जगह वो भी सही हैं। अब माफिया हैं कि नहीं हैं वो तो जांच पे प्रक्रिया में मालूम चलेगा। हम चाहे पब्लिक किसी को माफिया नहीं कह सकते हैं, हम आपको नहीं कह सकते हैं। अब इन्होंने मंगेश कहा, मंगेश को भी माफिया नहीं कह सकते हैं, आप लोगों को भी माफिया नहीं कह सकते हैं। जो जैसा सबूत आएगा, कोर्ट करे चाहे पुलिस करे, चाहे सत्ता कोई भी हो, सत्ता अपनी जगह देखिए, अपनी अपनी सत्ता पर अपने अपने लोग बनाते हैं। सत्ता अपनी अपनी जगह है। लोग कोई मठ को कभी डकैत माफिया बनाएगा, तो कोई माफिया है तो उसको कहेंगे सन्यासी अपने है। अनुसार लोग परिभाषित करते हैं। हाँ। अपने राजनीतिक जी, जी, समीकरण जी। देखकर। हम आपका किसी कहना है? राजनीतिक सत्ता से नहीं हैं, हम अपनी आम बात रख रहे हैं कि माफिया अपना अलग है, सन्यासी अपना अलग है। अगर सन्यासी कोई माफिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आपको दिए आजकल बहुत कुछ है, विजिलेंस जांच कर रही है, लोग पैसा देने जा रहे हैं, लोग सहयोग करें, क्यों नहीं मठ पकड़े जाएंगे? जरूर पकड़े जाएंगे। माफिया के लोग सहयोग करने के लिए खड़े हो रहे हैं, मठ को क्यों नहीं सहयोग करें? मठ भी तो पकड़ा सकता है, तो उसका सहयोग रास्ता में कौन कौन नहीं पकड़ा है? बाबा जितने हैं सरकार ने, इसी सरकार ने बंद करा है। कुछ जो फर्जी टाइप के हैं, जो गलत तरीके से थे, उसको आप पकड़े, उसको आप आम पब्लिक हैं तो आप ही जाते हैं सन्यासी के प्रण छूते हैं, गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज। कोई गुरुजी महाराज, प्रभु के सिवा कोई गुरुजी महाराज नहीं है। ये सब लोग सन्यासी अपना ढोंग बजा। क्या किसी मठ के मठाधीश को माफिया तुलना की जा सकती है? नहीं, कभी नहीं की सकती है। उसकी जांच होने पर की जा सकती है। अरे बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सन्यासी शब्द को सन्यासी कह सकते हैं, माफिया शब्द को माफिया ही कह सकते हैं। सन्यासी कैसे कहेंगे जब कोई? क्या नाम है आपका? मैं रामा यादव हाँ, हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सन्यासी आप कैसे कहेंगे? जब कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो तो आप उसको सन्यासी कहेंगे? नहीं, सदस्य कोई नहीं, योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको मठाधीश नहीं कह सकता हूं। कभी योगी और संत किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता है, और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजनीतिक दल के सदस्य हैं, मैं कभी नहीं उनको संत मानूंगा। और मठ और माफिया का जो मामला है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही किया है, क्योंकि आज भी जितनी हत्याएं हो रही हैं आप देख लीजिए लिस्ट उठा करके, कभी भी यादवों के अलावा और अन्य जातियों का हत्या हुआ है, और लोग इनको इनकाउंटर कह रहे हैं। इनकाउंटर नहीं होता है। आप 2 दिन पहले उठा रहे हैं, दूसरे दिन 50,000 इनाम घोषित कर रहे हैं, तीसरे दिन 1 लाख कर रहे हैं, चौथे दिन हत्या कर दे रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? आपका कहना जाति देखकर हत्या हुई है? जाति देकर हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं है। दीज आर कस्टोरियल डेथ, ये कोर्ट कह रहा है। सीजीआई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आप पढ़े होंगे कि किसी के घर के ऊपर आरोपी मान के बुलडोजर चलाना गलत है। अगर वो आरोपी है तो उसका न्याय संविधान करेगा, कोर्ट करेगा, न कि मुख्यमंत्री बुलडोजर चला के करेंगे। और आप देखे होंगे कोर्ट का आदेश आ गया कि अब बुलडोजर किसी घर नहीं चलना चाहिए। तो हम आप ये सरेआम गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत है। वो हम ही आप लोग किए ना, आज हम लोग कोर्ट में गए। हम आप नहीं किए हैं, आखिर हम आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात। सब कोई दावा किया तभी ना कोर्ट में कहा है। इसी तरह दावा करिए सन्यासियों के खिलाफ, क्यों नहीं होगा? अगर कोई है माफिया सन्यासी तो क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? आपका कहना है कि कोई मुद्दा है तो कोर्ट में जाइए और जो कोर्ट निर्णय देगा उसके अनुसार कार्रवाई हो। बिल्कुल सही है। क्या नाम? मेरा नाम आदित्य यादव है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान में यही लिखा है कि जो भी फैसला होना है कोर्ट से ही होना है। सरकार का कोई ये अब हक नहीं है कि वो किसी के खिलाफ किसी का एनकाउंटर करवा दे, किसी का घर गिरा दे। ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है। कोर्ट के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार जो है मनमानी करके इस तरह कार्य नहीं कर सकती है। क्या नाम है? राजेश सिंह सेठवार। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? नहीं, देखिए,
जो माफिया जो आप कह रहे हैं कि माफिया मठाधीश और मठाधीश, मठाधीश, हाँ, इस जो पर तुलना राष्ट्रीय हो। अध्यक्ष जी ने सभी मठाधीशों के ऊपर इशारा नहीं किया था। कुछ मठाधीश ऐसे हैं, क्या गोरखपुर के मठाधीश पे नहीं, इशारा था? गोरखपुर के मठाधीश पे क्या कहेंगे, जिनके ऊपर 54 मुकदमे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपने सारे मुकदमे समाप्त कर लिए। हाँ। इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपने सारे मुकदमे समाप्त कर लिए। तो कैसे कह सकते हैं आपकी ये क्या है क्या नहीं है? आज ये सत्ता में है और सत्ता के बल पर अपना सारे मुकदमे वापस कर लिए। रह गई बात आप मठाधीशों की कर रहे हैं, तो मठाधीश थे ही नहीं। मठाधीश तो उस समय बनाए गए। यह भारत देश बुद्ध का देश है। बुद्ध की प्रतिमा जहाँ भी आप खुदाई करते हैं, बुद्ध का अस्तित्व मिलता है। यह देश भारत देश बुद्ध का। आप जब विदेशों में जाते हैं तो आप ये कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए, न कि कहते हैं हम राम की धरती से आए हैं, दुर्गा की धरती से आए हैं, काली की धरती से क्यों आए हैं। राम की धरती नहीं कही जाती है? नहीं, कभी नहीं कही जाती। आप विदेशों में जब भी आप यात्रा करते हैं, संवाद करते हैं, तो आप बुद्ध की मूर्ति देते हैं, बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं और आप कहते हैं ये कि राम की भी धरती है, कृष्ण की धरती है। आप ये केवल राजनीतिक तौर पे कहें तो मान सकते हैं कि जय श्री राम का नारा देकर राजनीति करते हैं, लेकिन यह धरती बुद्ध की धरती है। बुद्ध की धरती ही है। क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आता हूँ। बुद्ध नीता अंबानी जी गई थी ओलंपिक में पेरिस में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं बुद्ध के ही देश से आई हूँ। तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है। यही गलत नहीं है, यही सही है, यही सही है। इससे वंचित राम क्या कहना चाह रहे हैं? ये राजनीति करते हैं राम के नाम की, सनातन धर्म की, और परोसते हैं बुद्ध को। ये तो दोगली राजनीति हो गई ना। आप यहाँ नाम ले रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। हत्या हो गई जय श्री राम, कत्ल हो गया जय श्री राम, बलात्कार हो गया जय श्री राम। हर बात पे आप जय श्री राम कहेंगे और विदेशों में जाएंगे तो बुद्ध की मूर्ति को आप वो करेंगे, किसी को सम्मानित करेंगे, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो भाई देखिए, या तो धर्म को लेके चलिए या तो संविधान को लेके चलिए। आप न संविधान को मानने वाले हैं न तो धर्म को मानने वाले हैं। अगर आप संविधान को मानते तो संविधान न्याय करता। आप तो सीधे सीधे सर आप कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार आप संविधान को मानने वाले नहीं है। क्या नाम है? पहले तो हम बताते हैं, अमूल यादव मेरा नाम है। और पहले योगी जी का कहना था कि यादव का रिश्तेदार था जब अखिलेश यादव की सरकार रहती थी। अब किसके रिश्तेदार हैं ये लोग? जातिवाद देख के होता है इनकाउंटर होता है यूपी में। अब किसके रिश्तेदार हैं आप? हत्या होता है। देखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सत्ता पलटेगा फिर। देखिए, आप लोगों का कहना है कि सरकार जो है, जो बेसिक मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जात को देख करके राजनीति कर रही है और इस तरह की राजनीति प्रदेश और देश के हित में नहीं है। और जब भी चुनाव होगा 2027 में विधानसभा का और जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी जनता ने सबक सिखाया और 2027 में भी सबक सिखाएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर। Co-powered by Techno.